वेल फोक्स यू वाचिंग कपल डायनामिक्स एंड दिस इज विकास चौधरी हियर फॉर यू। और आज का वीडियो जो है वो इस बारे में है कि आमिर खान का जो रिसेंटली जो डिवोर्स उन्होंने अनाउंस किया उसको लेकर मन में ये ख्याल आया कि क्या ये चॉइस हम सब लोगों के पास भी होगी। आप में से या हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं या जो शादीशुदा हैं, तो क्या हम भी 10-15 साल के बाद किसी दिन ऐसा एक वीडियो बनाएंगे कि भाई अब हम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहना चाहेंगे, अब हम बाकी सारे काम अच्छे से करेंगे, बहुत ही जॉयफुल तरीके से और बड़ी एक्सेप्टिंग वे में वो वीडियो बनेगा और फिर हम लोगों को कहेंगे कि अब हम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं पर बाकी सारे रोल हम प्ले करने को रेडी हैं और अब हम ऐसे ज़िंदगी जिएंगे। क्या ये इतना आसान है जितना ईजी ये दिखता है, या इतना ईजी सच में होता है? क्या ये ऑप्शन हमारे पास होगा, या फिर इसके पीछे कई सारी कहानियाँ हैं या कई सारी दिक्कतें हैं जो ज़िंदगी में आ सकती है? इसके अलावा एक रिलेशनशिप कोच होने के नाते मुझे थोड़ा ज़रूरी लगा कि मैं अपना कंसर्न आपको दिखाऊं इस केस से क्या है। और वो ये कि कई बार हम लोगों के रिलेशनशिप में मेहनत करते रहते हैं कि उन्हें और खुशनुमा कैसे बनाएं, उन्हें और कैसे बेहतर बनाएं। इनफैक्ट कई बार मेरे क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए हम सोते उठते ये सोचते रहते हैं कि क्या कर दूं कि उस कपल की ज़िंदगी में वापस वो खूबसूरती आ जाए। और ऐसे में जब इस तरह का कोई केस होता है तो थोड़ा सा मन दुखी होता है कि इस तरह के लोग अगर ऐसे डिवोर्स आफ्टर डिवोर्स और ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो सोसाइटी में क्या मैसेज या क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं और वो ट्रेंड हमारे फ्यूचर को किस तरफ लेके जा सकता है। तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात लगती है। हालांकि कई सारे लोग इस मामले में ये कहते हैं कि भाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट किस बात के, आपसे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं संभल रही। कुछ लोग लव जिहाद टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई फातिमा जना शेख नाम की महिला है जिसकी वजह से सब चीज़ें हुई, वो उनकी ज़िंदगी में आ गई। पर मेरा इत्तेफाक इन सब चीज़ों से नहीं है। असल में मैं आपके लिए इस पूरे मामले से 4 ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम सीखें। वो 4 बातें जो इस पूरे सिनेरियो में हमें दिखाई नहीं जा रही बट हमें देखना आना चाहिए, वो 4 बातें हम आप तक लेकर आएंगे। दूसरा, उन 4 चीज़ों से वो क्या 4 लेसन है जो हमें सीखना चाहिए, जो शायद हमें कोई नहीं सिखाएगा, जो शायद हमें कहीं पता नहीं लगेगा। हम किसी से इंस्पायर हो सकते हैं कि ये जो कर रहा है वो हम भी करें, बट उसके पीछे कितने फ़ायदे या कितने नुकसान हैं ये कई बार हमें पता नहीं होते। इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ये वीडियो में आपसे बात करनी है। थोड़ी सी फिक्र इसलिए भी होती है क्योंकि एक देश जो कि हिंदुस्तान है वो पूरे समय वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करने में लगा हुआ है। ऐसे देश जो रिलेशनशिप के मामले में दुनिया में फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहे हैं, जैसे अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ 50% से ज़्यादा शादियाँ शादी के 3 साल में ही टूट जाती हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं। और हम उनके कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं, रिलेशनशिप में उनके जैसे ही बन जाना चाहते हैं, उतनी ही आज़ादी हम लोग ढूंढते रहते हैं रिलेशनशिप में। तो एक तो ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि एक तो हम गलत देश की तरफ देख रहे हैं, और अब देश के अंदर की बात करें तो हम उस इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं जो इंडस्ट्री हमारे लिए फेलियर का अगेन दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल है रिलेशनशिप के मामले में, बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहाँ पर डाइवोर्सेज और ये सब चीज़ें बहुत कैजुअल हो चुकी है और इन सब चीज़ों से सीख रहे हैं। तो हम बेसिकली एक बहुत ही गलत ट्रैक पर आ तो चुके ही हैं। अब यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है इन बारे में बात करनी है। तो जो 4 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, उसमें से जो पहला कंसर्न है वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि 90% रिलेशंस जो हैं एक व्यक्ति की ज़िंदगी में वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ, ये सब हम नहीं चुनते। हमारे कजिन्स वगैरह, इनको हम नहीं चुनते, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। सिर्फ 10% रिलेशनशिप ऐसी होती है जो हम खुद चुनते हैं, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे टीममेट्स और ऑफकोर्स हमारा जीवन साथी। अब आप समझिए कि जहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशंस मिले हैं क्योंकि वो नॉन ब्रेकेबल हैं। अगर आप कहें कि मुझे मम्मी पसंद नहीं है, मुझे पापा पसंद नहीं है, चाचा पसंद नहीं है, तो उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट? इसलिए वो रिश्ते कई बार ज़िंदगी भर चल भी जाते हैं। और वो रिश्ते जहाँ पर हमें ज़्यादा चॉइस मिली थी, हम अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से चुनते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ उन नॉन ब्रेकेबल रिश्तों से लगभग डबल होनी चाहिए। पर क्योंकि ये ब्रेकेबल है, ये आपने चुने हैं, तो आप दोस्तियाँ कभी भी तोड़ देते हैं और उसी तरह से आप अपने जीवन साथी को भी कभी भी छोड़ देते हैं, राइट? आपको ऐसा लगता है कि ये आपने इस रिश्ते को बनाया है तो आप इसे कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो 10% रिलेशनशिप जो शायद ज़्यादा लंबे समय तक चलनी चाहिए वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक लिबरल माइंड सेट रख लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे अगर नहीं पसंद है सामने वाला तो क्या हम ज़बरदस्ती रहेंगे, कैसे रहें, कैसे झेलें उस इंसान को। इस तरह की कई सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आती रहती है। अब आप कहेंगे कि आमिर खान को अगर सच में उसकी वाइफ पसंद नहीं है तो क्या वो ज़बरदस्ती रहेगा साथ में? क्या अगर हमको अपना वाइफ या हस्बैंड पसंद नहीं है तो हमारे अधिकार नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को चुन सकें? आपको अधिकार है। पर आमिर खान जिसने अपनी पहली शादी के लिए जिस लड़की को अपने खून से लेटर लिखा, ऐसा कहते हैं, उसके साथ 15 साल रहा, फिर उस रिश्ते को तोड़ दिया और एक नई महिला के साथ 3 साल रिलेशनशिप रखा।
उस समय लगभग वो 40-42 साल के रहे होंगे और तब उन्होंने उससे शादी करी। 42 साल की उम्र में एक 15 साल की शादी ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, उससे आपने सीख ली। 42 साल की उम्र में वैसे भी मैच्योरिटी का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, आप बेहतर समझते हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं। और आमिर खान जैसा व्यक्ति जो परफेक्शनिस्ट कहलाता है वो भी चुनने में गलती कर सकता है, मान लेते हैं। फिर वो रिलेशनशिप 3 साल में टूटता भी नहीं या 5 साल में टूटता भी नहीं। यूजुअली कई बार 2-4-5 साल में रहकर हमें समझ में आ जाता है कि व्यक्ति हमारे लिए नहीं है, बट वो 15 साल चलता है और फिर आप उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वाली बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को आज़ादी दी है कि इस रिश्ते को हम चाहें तब तोड़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर वो नॉन ब्रेकेबल होता, अगर वो मम्मी पापा के जैसा होता, इस तरह का होता, तो शायद आप उसे चला लेते, पर आपने खुद को आज़ादी दी तो आप उसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि रिलेशनशिप के मामले में असल प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं होता, असल प्रॉब्लम माइंडसेट होता है। जो मेरा दूसरा कंसर्न है वो ये कि जब आपने डिवोर्स अनाउंस किया तो आप इतने जॉयफुल या इतने अच्छे तरीके से कैमरा पर आते हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है और अब हम अलग हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये कितना अजीब है कि आप 15 साल उस व्यक्ति के साथ रहे और सब कुछ अच्छा भी है, बट आप हस्बैंड और वाइफ की तरह अब नहीं रहना चाहते। ये कितना कूल लग रहा है कहने में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी मम्मी से जाकर ये कह दें कि मम्मी आज के बाद मेरा और आपका रिश्ता मम्मी और बेटे का नहीं है, ये रिश्ते को आज हम ख़त्म करते हैं औपचारिक रूप से, आज के बाद हम दोस्त की तरह रहेंगे, हम अपने काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो बाकी सारी चीज़ें वो हम करते रहेंगे, पर हम अब मम्मी और बेटे की तरह नहीं रहेंगे। तो क्या पॉसिबल है? ये बहुत वियर्ड से साउंड करता है, मेरे ख्याल से ऐसा कहीं होता भी नहीं है और ये पॉसिबल है भी नहीं। पर मैंने जैसा अगेन कहा कि जो रिश्ते हमने बनाए वहाँ पर हमने अपने लिए इतना स्पेस और आज़ादी रखी है कि वहाँ पर अपने हिसाब से हम सब कुछ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि जब मम्मी पापा के साथ हम ये चीज़ें नहीं कर सकते तो आप अपनी वाइफ के साथ कैसे इतना इजीली कर सकते हैं? और अगर आप फिर भी रिश्ते को तोड़ने पर आ ही चुके हैं तो फिर आप कैमरे पर आकर ये क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है और हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहना चाहते? आप ये क्यों नहीं एडमिट कर लेते कि आपके बीच में असहमतियाँ हैं या सामने वाले व्यक्ति को आप झेल नहीं पा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति के साथ बहुत दिक्कत है, बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स है, या कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिंग या मैनिपुलेटिंग वाला बिहेवियर है, या आउट ऑफ द वे जाकर वो ऐसी चीज़ें करता है जो आपको पसंद नहीं है और इस वजह से आप रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी जो आप दिखा रहे हैं ये भी गलत है। यहाँ पे जो लेसन हमको सीखना है वो ये कि जब आप रिलेशनशिप किसी के साथ बना ही रहे हैं तो आप सोच समझ कर बनाइए। आप इस तरह से चीज़ें नहीं करिए कि हम किसी भी दिन जाएंगे और हमें कह देंगे कि आज के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म है। तो रिलेशनशिप डेवलप करने के पहले थोड़ा सा सोच लेना कि रिश्तों में कई बार एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो आप रिलेशनशिप में ना पड़िए। जो मेरा तीसरा कंसर्न है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो ये कि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आप एक आइकन है इंडिया के अंदर। आपको लाखों करोड़ों लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। आप उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको वाइफ पसंद नहीं आई तो आप उसे डिवोर्स दे दो, दूसरी पसंद नहीं आई तो दूसरी को भी डिवोर्स दे दो। और वो काम भी आप अगर इस तरह से कर लेते कम से कम, क्या आप ये कह देते कैमरा पर आकर कि हमारे बीच में बात बिल्कुल नहीं बनी, हम साथ में नहीं रह सकते, हमारे बीच बहुत दिक्कत है, तो लोग फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर आप कह रहे हैं कि हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अब हम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहेंगे, अब हम दोस्त की तरह रहेंगे, हम दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे। और सारा ये सब सुनने में इतना कूल लग रहा है कि लोग इससे इंस्पायर भी हो सकते हैं कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो वहाँ पर भी हम इस तरह के टर्म्स पर रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, हस्बैंड वाइफ वाला मामला ख़त्म कर दें। पर यकीन जानिए इस तरह की कहानियों के पीछे की जो स्टोरी होती है वो बहुत लंबी होती है, खूब सारा फ्रस्ट्रेशन और टेंशन होता है। आप मुझे बताइए कि एक रिलेशनशिप जब बनती है, 15 साल की रिलेशनशिप है, जब आप हस्बैंड वाइफ होते हैं तो क्या आपके सेंटिमेंट्स या इमोशंस नहीं होते हैं? अब दोनों कैमरा पर बैठकर इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि हम लोग हैप्पी हैं, हमने नया चैप्टर शुरू किया है, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है और हम बहुत खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है, हम सारे काम करने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि उन्हें किसी को तो दुख हो रहा होगा कि आज के बाद मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, मुझे इस बात का हक अब नहीं है कि मैं इसकी वाइफ बन के रह सकूँ, या मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ? आपको नहीं लगता कि इतना ईजी होता नहीं होगा? या तो उसमें से कोई दुखी होगा पर वो हिपोक्रेसी है जो कैमरे पर दिख रही है, या फिर उनके बीच में फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि दोनों दूर होकर ही खुश हैं। तो फिर ये सब बातें क्यों कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर परेशानी है तो परेशानी ही कह दिया होता। ये कह देना कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है, ये लोगों को थोड़ा कूल महसूस करा सकती है और लोग भी इस तरह के डिसीजन ज़िंदगी में ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो आपको बात समझनी है वो ये कि ये चीज़ जितनी आसान दिख रही उतनी नहीं है, इसके पीछे की बहुत लंबी रामायण है, बहुत परेशानी आपकी लाइफ में हो सकती है। और आमिर खान साहब हैं,
सुपरस्टार है, उनके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत चॉइसेस हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, सब कुछ है, तो उनकी ज़िंदगी फिर भी निकल जाएगी, आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस आप अपने पास इतने ईजिली एक्सेसिबल हो ऐसा ना रखें। और चौथा और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि सत्यमेव जयते जैसा प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो आप पूरे देश को ये सिखा रहे हैं कि उनकी सामाजिक जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और फिर आप इस तरह के काम अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में कर लेते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। आपने हमेशा ये बताया है देश को कि आपको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता देश वेश और देश के लोगों से और सोसाइटी से और आपके फैंस वगैरह से। आपको सिर्फ आप एक निहायत ही सेल्फिश इंसान है, आपको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं, और उस चीज़ को आप चुन लेते हैं। तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव है, और ऐसे व्यक्ति को अपनी इंस्पिरेशन बनाना, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना निश्चित ही एक गलत डिसीजन हो सकता है। ये हमारी ज़िंदगी में हमें गलत ट्रैक पर ले जा सकता है। तो जो लेसन है वो ये कि आप अपनी इंस्पिरेशन या आप जिस व्यक्ति के फ़ैन बन रहे हैं उन्हें आप ठीक से चुनें, वो असल ज़िंदगी में कितने बड़े हीरो हैं ये भी आप देखें। और सबसे आखिरी बात दोस्तों जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए कोई भी डिसीज़ है, कोई क्रोनिक डिसीज़ जैसे डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ जो है कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे हो जाए, पर मान लीजिए बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई, अब उसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने रहेंगे। उसे मीठी चीज़ें मान लीजिए डॉक्टर ने खाने से मना कर दिया, अब उसे मीठी चीज़ें पसंद भी है, तो आपको क्या लगता है कि वो जिद करेगा कि नहीं मैं तो खाऊंगा, मुझे तो हक है, मुझे तो आज़ादी है, सब खा रहे हैं तो मुझे भी खाने को मिलना चाहिए, मुझे मेरा अधिकार है, क्या मैं खुश नहीं रह सकता? क्या आप ऐसी बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए या खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, और वो ये कि आपको शुगर को क्विट करना पड़ेगा, तो आप कर देते हैं और धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आप उस समस्या के साथ रहना सीख जाते हैं और हैप्पीली आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं और दूसरे सारे काम हो रहे होते हैं। उसी तरह से जब रिलेशनशिप पर बात आती है तो रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ, तो वहाँ पर आप ये सोचें कि ये चीज़ को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लें और हम अपनी ज़िंदगी को आगे जीते रहें और बाकी सारे काम खुशी से करते रहें। पर यहाँ पर हम ये ऑप्शन लेके चलते हैं कि रिश्ते को ही तोड़ देते हैं, इसको ख़त्म ही कर दो। क्या डायबिटीज़ अगर आपको हो गई तो आप अपने आप को ख़त्म करने पे आ जाते हैं, ये शरीर को ही ख़त्म करने पे आ जाते हैं कि शरीर अब काम का नहीं है, अभी साथ नहीं दे रहा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑफ कोर्स हम बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि आप हमारे लिए जान से बढ़कर हैं, पर वास्तव में आपके लिए आपकी हेल्थ या खुद जो है वो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। शुगर आप छोड़ देंगे क्योंकि आपकी हेल्थ की बात है, पर अपने रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आप छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप उस इंसान को छोड़ देना ज़्यादा इजी और सही समझेंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। जो बात यहाँ पर एक और है जो लोगों के जहन में आ सकती है वो ये कि कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर लगभग 58% ऐसे लोग हैं जो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को अपना सोलमेट नहीं मानते। तो जाहिर है कि वो भी इस ट्रैक पर जाते ही होंगे, पहुँचते ही होंगे, ठीक है। मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिनको एक ख्याल आते होंगे कि अगर हमारे साथ भी इस तरह की दिक्कतें हैं या असहमतियाँ हैं तो हम क्या करें, क्या डिवोर्स लेना सही तरीका नहीं है, तो फिर क्या सही तरीका है, कैसे चीज़ों को फिक्स करें। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में हम बात करें या इस बारे में बताएं कि क्या किया जा सकता है, तो आपको कमेंट में हमें बताना चाहिए। इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे कि सिर्फ रिश्तों को तोड़ देना सॉल्यूशन नहीं होता है। रिश्तों को ठीक करने या चला लेने के लिए या खुशी खुशी आगे बढ़ा लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो किए जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो प्रेफर किए जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको बातें पसंद आई होगी, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप्स।